क्वेश्चंस हमने कल और परसों के सेशन में डिस्कस किए थे, आज के सुबह के सेशन में भी डिस्कस किए थे, तो कुछ बचे हुए हैं, सो विल क्विकली आंसर देम। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स टू शेयर माय स्क्रीन। Before starting, I
सिचुएशन है, अभी हमारे जीवन में भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तो क्या हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ले सकते हैं? हमसे नहीं ले सकते। तो भले ही देखिए, एक चीज़ रहता है आइडियल मतलब आदर्श, हिंदी में उसको आदर्श बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल मतलब व्यावहारिक। आदर्श स्तर अलग होता है और व्यावहारिक स्तर अलग होता है। जैसे कि आदर्श स्तर ये है, इवन आदर्श हम ये भी बोल सकते हैं कि जो द्रौपदी थी, भले ही उन्होंने पूर्णतः उन्होंने भगवान को समर्पित किया। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के हे कृष्ण हे गोविंद ऐसे करके पुकारा। लेकिन इसके पीछे भी हिस्ट्री है। जब दुशासन उनको जबरदस्ती लेकर आए सभा में और वहाँ पे उन्होंने वस्त्रहरण करना शुरू किया, तो इमीडिएटली उन्होंने दोनों हाथ ऊपर नहीं कर दिए। सबसे पहले उन्होंने किसकी शरण ली? सबसे पहले कृष्ण की ली। सबसे पहले किसकी शरण ली उन्होंने? हाँ, अपने पतियों की शरण ली। उनके पति के इतने जोरदार होनहार पति थे, भीम जैसे पति थे जिनके अंदर बहुत सैकड़ों हाथियों का बल था, और इतने होनहार पति अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे जो धर्मराज। ऐसे अपने सारे पतियों, नकुल अर्जुन जो नकुल और सहदेव जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानर्स थे, इन सब की शरण ली। जो बेसिकली नकुल सहदेव के बारे में ज़्यादा सुनने में मिलती नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत एक अच्छी क्वालिटी थी। वो लोग बहुत जोरदार स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते थे और बहुत स्मार्ट थे। वो लोग जो स्टेट स्मार्ट बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे वो लोग। इतने शरण ली पहले, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आ पाया। उसके बाद किसकी शरण ली उन्होंने? एग्जैक्टली, भीष्म पितामह की शरण ली और द्रोणाचार्य की शरण ली। उसके बाद किन की शरण ली? धृतराष्ट्र। ओके, उसके बाद किन की शरण ली? हाँ, एग्जैक्टली, हर ओन स्ट्रेंथ। उन्होंने खुद की जो बल है, खुद की शक्ति की शरण ली उन्होंने। पहले उन्होंने खुद से अपने दोनों हाथ से अपने साड़ी का जो पल्लू है उसको पकड़ के खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन जो दुशासन थे वो बहुत पावरफुल थे। उनके सामने ऐसा बोला जाता है कि द्रौपदी इन फ्रंट ऑफ दुशासन वाज लाइक स्मॉल एंट इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट। एक हाथी के सामने छोटी चींटी, इतना बल में फर्क था। तो अपने हाथ से भी खुद को नहीं बचा पाई। उसके बाद फिर उन्होंने किसकी शरण ली? सब लोग कृष्ण बोलने में डर रहे हैं। पति तो पहले ही तो कृष्ण की शरण ली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ली। कृष्ण की शरण ली, या एग्जैक्टली, दे जस्ट गॉट इट राइट। एक हाथ से उन्होंने कृष्ण को पुकारा और दूसरे हाथ से फिर भी वो स्ट्रगल करते रही उसको बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उन्होंने कृष्ण की शरण ली, उन्होंने सारे प्रैक्टिकल मीन्स भी अप्लाई किए, सारे प्रैक्टिकल तरीके भी अप्लाई किए। तो इसी प्रकार से जो भक्त रहता है वो प्रैक्टिकल भी रहता है। वो इस संसार में भगवान ने जो सपोर्ट सिस्टम देके रखा है उनकी भी मदद लेता है। ऐसा नहीं कि चलो अभी बीमारी हो गई है, बुखार हो गया है, बस हे कृष्ण हे गोविंद चिल्लाते रहे, बस नहीं हो जाएगा डॉक्टर के पास, और जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी दवाई लेनी है वो लेगा। लेकिन एक भक्त में और एक साधारण व्यक्ति में फर्क क्या होता है? दोनों भी ट्रीटमेंट लेते हैं, दोनों भी इस संसार के जो भी अलग अलग सुविधाएं जो प्रदान की गई हैं उनकी शरण लेते हैं। लेकिन एक भक्त में और एक अभक्त में क्या फर्क होता है? क्या ऐसा होता है कि भक्ति करने के बाद हम सोचेंगे कि चलो पढ़ाई लिखाई क्या ही अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, तो बस छुट्टी मनाओ? नो, राइट? यस, तो तेजसपुर एंड समवन एल्स ऑल्सो सना माता जी भक्तों को फेथ होता है भगवान में करेगी, और भक्त
समझता है कि भले ही ठीक है ये टीचर मुझे पास कर रहा हो या ये डॉक्टर मुझे हेल्प कर रहा हो मेरी हेल्थ कंडीशन में, लेकिन ये जो डॉक्टर है इसको क्षमता कहाँ से मिल रही है? यस, उसको सही ट्रीटमेंट देने की क्षमता कहाँ से मिल रही है? बता सकते हैं? भक्ति से। ज्ञान नॉलेज। यस, नॉलेज कहाँ से आ रहा है? भगवान से। जो नॉलेज आ रहा है उसके दिमाग से आ रहा है, राइट? दिमाग से अगर परमात्मा बोल सकते हैं तो दिमाग किसने बनाया है? दिमाग किसकी शक्ति है? अल्टीमेटली वो जो दिमाग है वो पंचमहाभूत से बना हुआ है, और वो पंचमहाभूत किसकी शक्ति है? वो अल्टीमेटली भगवान की शक्ति है। तो भगवान चाहे तो एक क्षण में उसको पूरी तरीके से उसकी एबिलिटीज को हटा सकते हैं। तो जैसे कि रूस में ऐसा हो रहा था कि जब वहाँ पे एथिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, नास्तिकता, वहाँ की सरकार नास्तिकवाद को बहुत फैला रही थी। तो वो लोग क्या करते थे कि कोई व्यक्ति जब चर्च में जाता था और चर्च में जाके क्राइस्ट को प्रार्थना करता था कि ओ क्राइस्ट गिव मी माई डेली ब्रेड, मुझे आप खाने पीने को दीजिए, और फिर वो लोग जब वो व्यक्ति बाहर आता था तो उसको पकड़ के उसको पूछते थे कि अच्छा तुमने अभी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे खाने पीने को दो, तो क्या तुम्हें मिला? कुछ खाने पीने को मिला तुम्हें? तो वो बोलता था भाई नहीं मिला। और फिर ये लोग क्या करते थे, सरकार वो बड़ी बड़ी ट्रक लाके उसके सामने पूरा खजाना खोल के रख देते थे, भंडारा पूरा, और फिर बोलते थे आपको इसमें से जो उठाना है उठाओ, जितना उठाना है उठाओ। और फिर वो व्यक्ति खुश हो जाता था और फिर वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा लेता था। और फिर उसको जाने से पहले ये लोग पूछते थे कि देखो तुमने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया क्या तुम्हें? नहीं दिया। तुमने हमसे मांगा, हमने तुमको भर भर के दिया। तो देखिए असली भगवान तो आप ही हैं। ये मंदिर के चर्च के भगवान का किस काम के? असली भगवान तो आप ही हैं। लेकिन वो इतने मूर्ख होते थे, इतने कम दिमाग वाले होते थे कि उनको ये नहीं समझता था कि ठीक है ये सरकार वाले उनको दे रहे हैं लाके, बट इनको किसने दिया? क्या ये अपनी फैक्ट्री में फसल उगा रहे हैं? फैक्ट्री में उन्होंने नट बोल्ट्स या जो भी औजार है उनसे उन्होंने फसल उगाई। अल्टीमेटली उन्होंने बीज बोया जमीन में, भगवान की कृपा से बारिश हुई, जमीन उपजाऊ बनी, तब जाके उनको फसल मिल रही है, और उससे वो खाना बना के बांट रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम ही सबके भगवान हैं। तो उस प्रकार से जो भक्त रहता है वो बुद्धू नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल में रहता है, लेकिन वो समझता है कि भले ही मुझे इस संसार में प्रैक्टिकली मुझे अलग अलग चीज़ें अप्लाई करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली मेरे भगवान ही है जो इन सब अलग अलग माध्यमों से मेरी मदद कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से द्रौपदी ने डायरेक्टली पहले ही सब कुछ छोड़ नहीं दिया, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। उसके बाद जाके फिर उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जब कुछ भी दूसरा काम नहीं आया तब उनको समझा कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी पूर्ण रूप से शरण लूँ, बाकी सब कुछ छोड़ के। और तब उन्होंने फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे असहाय भाव से भगवान को पुकारा। लेकिन ये जो असहाय भाव से भगवान को पुकारा, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, इसके पीछे भी इतिहास है। जैसे हम लोग अभी जैसे आप में से किसी को बोला जाए कि आपके जीवन में अगर कुछ कठिन परिस्थिति आई तो क्या आप भगवान को उस भाव से पुकार पाएंगे, पूरे असहाय भाव से पुकार पाएंगे जैसे द्रौपदी ने पुकारा था? आपसे से कौन कौन है जो द्रौपदी की तरह भगवान को पूरे तरीके से असहाय भाव से पुकार सकते हैं? मेरा कोटि कोटि प्रणाम उन लोगों को जो थम्स अप दे रहे हैं लेकिन कम से कम मैं तो नहीं पुकार सकता, इतना मुझे अपने बारे में क्लियर है। तो जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि जो बैट्समैन है वो चौके छक्के लगा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मार रहे हैं, तो हमें उसका परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बीच पहले का जो इतिहास है वो हमें नहीं दिखता। हमें ये नहीं दिखता कि उसने मैच से पहले कितना नेट प्रैक्टिस किया है। नेट प्रैक्टिस पता है सभी को क्या होता है? नेट प्रैक्टिस, नेट लगा के उसके अंदर वो हर एक अलग अलग प्रकार के बॉल्स को हिट करने का प्रयास करता है अलग अलग तरीके से। तो इतना नेट प्रैक्टिस करने के बाद जाके वो जब एक्चुअल क्रिकेट मैच आता है तो उसमें वो चौके छक्के लगा पाता है। उस एक छक्के के पीछे छक्का आप
लोग गलत मतलब में निकालेगा, उस एक चौका बोलता हूँ, उस एक चौके के पीछे कितना पहले संघर्ष किया है। हमको सिर्फ वो एक चौका दिखता है, लेकिन उस चौके के पीछे कितना उसने संघर्ष किया है, कितना उसने प्रैक्टिस किया है, वो हमें नहीं दिखता। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि चलो हम अभी अचानक से कुछ हो जाएगा हमारे जीवन में, अचानक से हम भगवान को पुकारेंगे, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस लगता है, और उस प्रैक्टिस को बोलते हैं भक्ति योगा। तो जैसे आप सभी लोग चैंटिंग करते हैं रेगुलरली, ऑलमोस्ट सभी लोग, तो जब हम रेगुलरली चैंटिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये उसको बता सकते हैं उस क्रिकेट एनालॉजी में क्या है वो? प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। हमारा जो डेली चैंटिंग है वो हमारा नेट प्रैक्टिस चल रहा है, जिससे कि वो नेट प्रैक्टिस हमारे काम आएगा जब हम किसी विषम परिस्थिति में रहेंगे। और सबसे बड़ी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में कब होती है? मृत्यु के समय पे, जब और कुछ काम नहीं आता, उस समय सिर्फ भगवान का नाम काम में आता है। तो उस समय हम चौका लगा पाए, उसके लिए हमें आजीवन नेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, तब जाके हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ हम भगवान के नाम का पुकार पाएंगे। तो ये कारण है उनके सरेंडर के पीछे का। और तीसरी बात, भगवान गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे अप्रोच करता है मैं उसके साथ वैसे डील करता हूँ। तो भले ही हमको दिख रहा है कि भगवान ने उनको अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, असीमित कपड़ा प्रदान किया, लेकिन उसके पीछे भी एक इतिहास है। किसी को पता है कपड़े का इतिहास द्रौपदी और कृष्ण के बीच का? एनीवन नोस? यस, नेहा बताइए। द्रौपदी वस्त्रहरण, अगर ते नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले भी बड़े होते थे। हाँ, वो जय श्री कृष्ण की अंगूठा कट गया था, तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का कुछ भी विचार नहीं किया, उसने जो उसकी पैठणी साड़ी थी वो फाड़ के कृष्ण जी के अंगूठे पे बांध दी थी। एग्जैक्टली, परफेक्ट, थैंक यू सो मच माता जी। तालियां माता जी के लिए, काफी लोगों को ये पता नहीं रहता है ये पास्ट टाइम। तो भगवान को याद रहा वो कि इन्होंने मुझे अपनी साड़ी में से थोड़ा पार्ट निकाल के दिया था, इसलिए भगवान ने आगे चल के फिर उनको असीमित साड़ी प्रदान की। क्योंकि हम अपने हाथ से, जब हम अपने हाथ से भगवान को कुछ देते हैं, तो भगवान अपने हाथ से हमें प्रदान करते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि हमारा हाथ बहुत छोटा है, तो इसलिए हम छोटी सी चीज दे पाते हैं भगवान को, लेकिन भगवान का हाथ बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए भगवान अपने बड़े से हाथ से हमको वापस प्रदान करते हैं चीज को। लेकिन भगवान हर एक छोटी से छोटी चीज याद रखते हैं। तो ये तीन चीजें जब हम करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली अपने जीते जी जो भी हमारे सपोर्ट सिस्टम है सोसाइटी में, उनको यूज करते हुए इस करेंगे भक्ति योगा के माध्यम से, भगवान के नाम को पुकारने का ध्यान पूर्वक, और भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके तत्व के बारे में, लीला के बारे में सुनेंगे। ये प्रैक्टिस जब हमारा अच्छे से रहेगा, और तीसरी बात, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए हम कुछ अर्पण करेंगे, तब जाके फिर हम उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण भाव से हम पुकार पाए। और जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारेंगे, तो फिर भगवान भी, हम किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान डेफिनेटली हमें उस विषम परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। So that's what we can learn in modern society in difficult times. Is that clear, Amisha Mataji? Shall we go ahead? Okay, so next question. अच्छा, next question हम मौमिता माताजी का लेंगे because she is unable to join in morning because of her school. She is a teacher. मौमिता माता जी इज देयर और नॉट? अगर नहीं, प्रभु जी। ओके, तो उनका एक सवाल था, तो उनका सवाल ये था, नीचे है वो लिस्ट में, लेकिन हम उसको फटक से कवर कर लेंगे। उनका सवाल ये था कि अच्छा, कैलाश की स्टोरी पता है किसी को? कैलाश शॉर्ट में बताता हूँ मैं। कैलाश नाम का एक व्यक्ति था जिसको नारद मुनि आए, और नारद मुनि को भगवान ने बोला था कि तुमको जिसकी इच्छा उसको तुम भगवान धाम ला सकते हो।
तो वो नारद मुनि आते हैं कैलाश के पास, कैलाश को बोलते हैं चलो मेरे साथ वैकुंठ। कैलाश बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये EMI भरना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे बहुत कुछ बोलने लग गया। बोले ठीक है थोड़ी देर बाद आऊँगा। ऐसे करते करते वो टालते गया, फाइनली उसका शरीर चेंज हो गया, वो कुत्ते के शरीर में चले गया। फिर भी नारद मुनि छोड़े नहीं उसको, वो कुत्ते के शरीर में था, तब भी नारद मुनि आकर उसको बोले कि चलो अभी तो चलो कम से कम वैकुंठ। वो बोला नहीं नहीं, मेरे बच्चों ने इतना सब प्रॉपर्टी मैंने इतना बनाया है, लेकिन मेरे बच्चे लोग इसका ख्याल नहीं रख पा रहे, तो इसीलिए मुझे कुत्ता बन के इसकी रखवाली करनी पड़ रही है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब चलूंगा मैं भगवत धाम आपके साथ वैकुंठ। वो बोले ठीक है भाई, अभी जबरदस्ती तो लेके नहीं जा सकते। फिर कुछ साल बाद आए तो वो कुत्ते का शरीर भी छोड़ दिया उसने सांप का शरीर ग्रहण कर लिया, और सांप बन के वो उस खेतों में घूमता था आसपास के। तो नारद मुनि बोले अब तो चलो, अब तो कुत्ता भी नहीं रहे, तुम अभी सांप बन गए। तो फिर वो बोलता है कि अरे मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने सारा प्रॉपर्टी बेच के खेतों में लगा दिया, लेकिन खेतों में अलग अलग जानवर आके खेत को खराब करते हैं, तो उस खेत को बचाने के लिए मुझे सांप बन के अभी उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। तो नारद मुनि बोलते कि भाई अभी ये सुधरने वाला नहीं है। वो इमीडिएटली ऐसे चिल्लाते हैं कि देखो देखो सांप है, खेत में सांप है। और उसी कैलाश के जो बच्चे हैं वो आके उसको मार डालते हैं, कुचल के मार डालते हैं, क्योंकि सांप है ना अभी वो सांप के शरीर में। और फिर नारद मुनि बोलते हैं कि अभी तुम सांप के शरीर से मुक्त हो गए, अभी तुम एक वैष्णव के जन्म परिवार में जन्म लोगे और तुम फिर धीरे धीरे वैकुंठ की तरफ जा पाओगे। तो बेसिकली इसमें दो चीजें सीखने को मिलती है हमें, कि हमें भक्ति को कभी भी, आध्यात्मिक जीवन को कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा कि जब हमारा जीवन एकदम संतुष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन एकदम सरल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे हमको लगता है ना कि बस पढ़ाई हो जाए, पूरी एग्जाम्स हो जाए, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है भक्ति करने के लिए। फिर कभी कभी लगता है कि चलो बस ये EMIs खत्म हो गए मेरे, ये लोन भर दिया, उसके बाद तो भक्ति है। कुछ लोगों को लगता है कि जॉब मेरा सेटल हो जाए, अभी मेरा नया जॉब लगा है, एक बार जॉब में स्थिरता आ जाएगी तब भक्ति करेंगे, तब तो भक्ति करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है अभी हमको बहुत कुछ करना है, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तो ऐसा कभी कोई आदर्श समय आएगा क्या हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं बचेगी, सिर्फ हम भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक जीवन का ही पालन करेंगे। इट्स अ फुलिश कॉन्सेप्ट, ये एक प्रकार का पागलपन है, क्योंकि आप जब तक इस संसार में हो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। आप किसी भी शरीर में रहो और कितनी भी उम्र हो जाए, बुढ़ापे में बच्चों का टेंशन रहता है, बच्चों का टेंशन रहता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन है, भक्ति है, वो इन सब चीजों के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब वो आइडियल टाइम आएगा जब मैं भक्ति करूंगा। नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते साइड बाय साइड भक्ति करना चाहिए, जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं और साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं भक्ति को, आध्यात्मिक जीवन को उसके साथ बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बैलेंस हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माता जी का सवाल दूसरा था, अच्छा कैन वी टेक सम 5 minutes एक्स्ट्रा, 6:35 तक विल जस्ट गो, अगर किसी को बहुत अर्जेंसी है दे कैन लीव आफ्टर 6:30। तो यहाँ पे माता जी का सवाल था कि अभी वो जो कैलाश था वो तो उसने तो भक्ति की नहीं थी, उसने तो बहुत ज्यादा वो तो पूरी तरीके से भौतिकवादी चेतना में था, तो फिर वो कैसे भगवत धाम चले गया? तो यहाँ पे am I right माता जी, was that the question? जी प्रभु जी। या तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इस संसार में भगवान दो प्रकार से एक्ट करते हैं। एक रहता है जस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय, और दूसरा रहता है कृपा, न्याय एंड कृपा। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जस्टिस एंड कंपैशन। तो जिस प्रकार से एनीवेज उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते इस संसार के साथ, लेकिन भगवान न्याय के रूप में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम ये करो, तुम वो करो, ये नियमों का पालन करो, इन चीजों से आप दूर रहो,
इन सब चीजों का त्याग करो, ये नियमों का पालन करोगे तब धीरे धीरे मैं तुमको कृपा भक्ति में तुम आगे बढ़ोगे। तो ये हो गया न्याय, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। लेकिन साथ ही साथ भगवान जो है उनकी करुणा भी एक व्यक्ति के ऊपर एक्ट करती है। स्पेशली अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो भगवान जो है वो न्याय का पालन करने को बोलते हैं जीव को कि तुम ये करोगे तभी मैं तुमको लूंगा। लेकिन भगवान की जो करुणा की शक्ति है, स्पेशली हम जिनको श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी जो है वो करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे घर में भी माता पिता रहते हैं, पापा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन माँ क्या करती है, माँ बोलती है कि अरे ठीक है थोड़ा सा इतना थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लिया बच्चे ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तुम एक्सेप्ट कर लो। तो वैसे ही भगवान की जो कृपा शक्ति रहती है वो भक्तों के माध्यम से आती है, भक्तों के माध्यम से, और उनमें से परम भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो इसीलिए भक्ति में हमारी जो प्रगति होती है वो कृपा की वजह से होती है। हम अपने बलबूते पे, हम ध्यान से सुनिए, हम अपने बलबूते पे भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये असंभव है। क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी प्रयास करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, अल्टीमेटली हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं ये किन माध्यमों से कर रहे हैं? हम अपने शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब क्या आध्यात्मिक है? नहीं, ये सारे भौतिक हैं। तो हम भौतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं? ये असंभव है। इट्स नॉट पॉसिबल ओनली, इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल। तो यहाँ पे आता है भगवान की करुणा का पाठ। तो भगवान की जो करुणा है वो क्या बोलती है कि अरे ठीक है भले ही भौतिक हो लेकिन बेचारा प्रयास तो कर रहा है। और स्पेशली जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान की कृपा और ज्यादा हमारी ओर आकर्षित होती है। तो अभी जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे चैंटिंग के बलबूते पे हम भगवत धाम जा पाएंगे, नहीं। हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में दिया गया है चैंटिंग करने को। हम शास्त्रों के माध्यम से, हम चैंटिंग के माध्यम से हम आचार्यों की वाणी का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने बोला है चैंटिंग करने को। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे चैंटिंग से शास्त्र और आचार्य ये प्रसन्न होते हैं हमसे, और फिर उनकी कृपा से भगवान की कृपा हमारी ओर आकर्षित होती है। जब हम सेवा करते हैं, भले ही वो सेवा हम अपने भौतिक इंद्रियों से कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली वो सेवा हम किनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? आचार्यों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जब भक्त प्रसन्न होते हैं, आचार्य प्रसन्न होते हैं, तब जाके फिर भगवान विवश हो जाते हैं कृपा बरसाने के लिए। जैसे यही एक सीक्रेट था कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, वेस्ट में गए, तो इतने गए बीते लोग थे उधर जो कि पूरे तरीके से पापमय जीवन में लिप्त थे। उनका जीवन ही पाप था पूरा। उनका जीवन शुरू होता था पापमय कृत्यों से और खत्म होता था पापमय कृत्यों से। लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक अच्छा गुण था, वो ये था कि श्रील प्रभुपाद को वो पसंद करते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद थे ही ऐसे कि उनको श्रील प्रभुपाद के प्रति आकर्षण था। और श्रील प्रभुपाद जो बोलते थे वो करते थे, वो दे वर वेरी मच ओबीडियंट टू श्रील प्रभुपाद। और फिर क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध भक्त को प्रसन्न किया, एक आचार्य को प्रसन्न किया, जो आचार्य भगवान को बहुत प्रिय है, तो भक्तों के आचार्य की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से वो एकदम निचले कोटि से निचले स्तर से उठ के वो एकदम ऊंचे स्तर पे पहुंच गए। और उनके जितने भी जीवन में जो कलमश थे, जो भी उनकी बैड हैबिट्स थी, सब चीजों से, सारे नेगेटिविटी से निकलने का उनको स्ट्रेंथ, उनको शक्ति कहाँ से मिला, उनको बल कहाँ से मिला? भगवान की कृपा से मिला, जो कि भक्तों के माध्यम से आती है। तो भगवान ने अपना कृपा बांटने का जो डिपार्टमेंट है वो भक्तों को देके रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की कृपा जो है वो श्रीमती राधा रानी से आती है, और श्रीमती राधा रानी जो है वो भक्ति के स्वरूप है, और भक्ति किनके हृदय में है? वो भक्तों के हृदय में। तो इसीलिए अगर आप कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे
तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि कृष्ण स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर आप भक्तों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अगर आप कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो देयर इज मोर मर्सी, देयर इज मोर कृपा, मोर करुणा दैट फॉल्स अपॉन अस। तो यही एक कारण था कि कैलाश भले ही पूरी तरीके से भौतिकवादी था, लेकिन उसको सदगति क्यों मिली? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है नारद मुनि की कृपा, नारद मुनि की करुणा। दैट इज द ओनली रीजन। और वही करुणा हम जो भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसके पीछे भी वही एकमात्र कारण है कि हम मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, और उस मेहनत के माध्यम से हम आचार्यों को, भक्तों को हम प्रसन्न कर रहे हैं, और उनकी प्रसन्नता से फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और हमको कृपा मिलती है। और उस कृपा से फिर हमारे जीवन की जितना भी नेगेटिविटी है, जितने भी हमारी बाधाएं हैं भक्ति में, या जो भी हमारे इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, उन सब से भगवान हमको निकालते हैं अपनी करुणा प्रदान करके। So that is the reason behind spiritual advance. That is the secret of spiritual advance. So I'll just end with one last thing. भक्ति में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता रहता है नॉर्मल रूट, साधारण रास्ता, और दूसरा रहता है शॉर्टकट। ओके, किस किस को शॉर्टकट पसंद है साधारण रास्ते से ज्यादा? कहीं पे भी जाना है जनरली हम शॉर्टकट प्रेफर करते हैं ना। तो भक्ति में भी, आध्यात्म में भी रेगुलर तरीका क्या है? आप तपस्या करो, मन को शुद्ध करो, त्याग करो, और ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करो, अलग अलग नियमों का पालन करो। और शॉर्टकट क्या है, कोई बता सकते हैं? चैंटिंग ठीक है, वो भी रेगुलर प्रोसेस ही है। भक्ति योगा तो सब कुछ हो गया। यस, ये सब बिना कुछ करके भगवान के पास डायरेक्ट जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कुछ किए कैसे जा सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेकिन वो कुछ जो है वो शॉर्टकट होना चाहिए। वो शॉर्टकट है कुछ करना। हाँ, कहाँ से आई आवाज? कौन बोला? मैं गणेश। यस, गणेश प्रभु। तो भक्तों को प्रसन्न करना ये एक शॉर्टकट है, और यही शॉर्टकट अमेरिका के हिपीज ने अप्लाई किया और बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया उन्होंने भक्ति में, प्रभुपाद को प्रसन्न किया उन्होंने। तो इसीलिए हम सभी इस भावना से हम जप करते हैं, इस भावना से हम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कि इससे श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे, और उससे फिर उनकी कृपा आकर्षित करने के लिए हम सारे प्रोसेस का पालन करते हैं। तो दिस इज द शॉर्टकट, कि भक्तों को प्रसन्न कर लो, आपका एकदम फास्ट प्रोग्रेस होगा, जोरदार प्रोग्रेस होगा भक्ति में। सो दैट इज वन शॉर्टकट इन स्पिरिचुअलिटी। हरे कृष्णा। जिस शॉर्टकट का लाभ कैलाश को मिला, और हम सबके लिए भी वो उपलब्ध है। हरे कृष्णा। सो स्टॉप हियर। ऑल्दो हमारा सेशन खत्म हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी खत्म नहीं हुए, तो क्वेश्चंस कल सुबह के सेशन में लेंगे। आई होप आप लोग आएंगे क्वेश्चंस के लिए। और यहाँ पे वैष्णवी मस्जिद ने सवाल किया, प्रभुपाद को पता चल रहा है? हाँ, प्रभुपाद को डेफिनेटली पता चलता है। हर एक जीव, आप सभी के बारे में प्रभुपाद को पता चल रहा है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु रहते हैं, आचार्य रहते हैं, वो परमात्मा के ही बाहरी प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो परमात्मा को पता चल रहा है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, और परमात्मा के माध्यम से सारे आचार्यों को, सारे गुरुजनों को, सबको पता चल जाता है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं इंटरनली। हरे कृष्णा। और जब आप भक्तों को बताते हैं कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप उनको रिपोर्टिंग करते हैं, तो भक्तों को भी प्रसन्नता होती है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे